अब्बे ही गुरुदेव ये कहते थे, अब्बे ही गुरुदेव कहते ऐसा हो गया। अब फिर हमें कौन, फिर वो शेर वाला सम्यक दर्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें हुआ था कि नहीं हुआ था, कि शेर को हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ वो राजमार्ग नहीं है। ये कह रहा हूँ, आप समझ गए ना, उल्टा मत समझना मेरा। उन महापुरुषों पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार द्रव्य विशेषाधिकार में प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के साथ साथ 6 द्रव्यों के अनेक युगलों में विभक्त कर भेद विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। सबको ये उससे कैसे जुदा है, ये उससे कैसे जुदा है, उन्हें भिन्नता समझाई ना, तो भेद विज्ञान की तैयारी है। ज्ञान गे विभागाधिकार एक प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार दोनों को अपने में समेटे है, दोनों का उपसंहार है, दोनों का निष्कर्ष है। उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि ज्ञान तत्व जुदा है और गे तत्व जुदा है। यद्यपि अपना ज्ञान भी है और गे भी, आत्मा ज्ञान भी है और गे भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। से सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं गे तत्व ही है, मात्र गे तत्व ही है। अब तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए तो ज्ञान तत्व गे तत्व दोनों हैं, और हमारे लिए सिर्फ गे तत्व है। हम भी तुम्हारे लिए सिर्फ गे तत्व हैं, ज्ञान तत्व नहीं है। इस दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञान गे विभागाधिकार एक स्वतंत्र महाधिकार होना चाहिए। देखो वही बात मैंने आपसे कही थी ना, वो मैंने इसमें लिखी भी है। जो स्टडी करके मैंने कहा अत्यंत विनयपूर्वक सब बात लिखी है, तो आप लोग विचार करो, नहीं जैसे तो रिजेक्ट करना, मेरी बात समझ के करना विचार। कि कुंद कुंद की मत मानना, इसे अमरचंद की मत मानना, जयसेन की मत मानना। तथापि यहाँ इसे गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व और गे तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व और गे तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। हम दोनों अधिकार जान लिए, ज्ञान को भी जान लिया, गे को भी जान लिया, अब काम हो जाएगा कि नहीं, इनके भेद भी जानना चाहिए, इन दोनों में परस्पर क्या भेद है। इसलिए ज्ञान गे विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। ये अपना जो ज्ञान सामान्य अधिकार जो गया ना, फिर बाद में प्रवचन सार में ज़्यादा कठिन बात नहीं है, सरल, बहुत सरल है, वो बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे, अपन जल्दी पार करेंगे। इसमें लगेगा समय। ये जो ज्ञान ये विभाग ये अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, द्रव्य सामान्य अधिकार, ये अमेरिका में 10 वर्ष से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। वहाँ से शुरू किया था पज्जय मूढ़ा ही पर समझा, और मैं बहुत आगे तक पहुँच गया हूँ। यही अधिकार चल रहा है। मैं हर साल उनसे कहता हूँ भैया दूसरा विषय, कि नहीं दादा वही सुनना है आपसे तो। और मुझे ये लगता है कि इसे बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी स्टडी करते हैं वे लोग साल भर तक। जब मैं वहाँ पढ़ाता हूँ तो तुम जैसे कम नहीं दिखाई देते, मैं कमज़ोर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं वो अभी कहाँ तक पहुँच गया, जब मैं वहाँ जाऊँगा तभी मुझे पता चलेगा। लेकिन काफ़ी आगे पहुँच गया हूँ, मतलब वो निकल गया है कौन, इसमें वो आया था ना सामान्य महासत्ता, अवान्तर सत्ता, और ये दूसरा विषय वो है प्रदेश भेद, और वो क्या बोलते हैं उसे, अन्यत्व, अनन्यत्व, पृथकत्व, इनका अंतर, ये सब निकल गए। तो मेरे लिए तो ये पढ़ाया हुआ जरा विषय है अभी है, लेकिन मेरे को भी कठिन लगता है, ऐसा नहीं। मैं बराबर रोजीना स्टडी करता हूँ, करके फिर तुम्हारे सामने रखूँगा। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व गे तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व गे तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। समय हो गया भाई तुम्हारा।
इसलिए ज्ञान के विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। तत्व प्रदीप का टीका में गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के आरंभ में मंगलाचरण संबंधी कोई गाथा नहीं है, किंतु आचार्य जयसेन के तात्पर्य वृत्ति टीका में मंगलाचरण संबंधी गाथा प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद ने तो यहाँ मंगलाचरण की गाथा लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी, किंतु उनके परवर्ती किसी ने कालांतर में ऐसा लगा कि अधिकार का आरंभ है तो मंगलाचरण होना ही चाहिए। ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार आरंभ किया था और उसमें जो मंगलाचरण की गाथा है आचार्य जयसेन की टीका में, उसका कथन करना रह गया था। तो देखो उसकी चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर 177 पढ़ो गाथा। इसमें जो मंगलाचरण किया है इसमें अरहंत सिद्ध को नमस्कार न करके साधुओं को नमस्कार किया है और इसकी संधि सीधी पीछे की गाथाओं से बैठती है जो जयसेनाचार्य की टीका में हैं और अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। ये 10वीं गाथा है ना, उनकी तो 93 में आएगी अमृतचंद्राचार्य वाले में। तो ये 8 और 9वीं जो गाथा पीछे है उसमें मुनिराजों को नमस्कार किया गया है और उसी में लिखा ना तम्मा तस्य नमायम, तम्मा और तस् इनसे उसे संबंध जोड़ा है, इसलिए उनसे उन मुनिराजों की जिनकी चर्चा हमने 8वीं और 9वीं गाथा में की है। तम्मा तस्य नमायम किच्वा, उनको नमस्कार करके और तन्मयो होज्य, उनमय होकर उनमें तन्मय होकर मैं इस सम्यक दर्शन के अधिकार को कहता हूँ। अब हमको मूल गाथा में देखते हैं कि उसमें सम्यक दर्शन शब्द कहीं दिखाई देता ही नहीं है, पद्यानुवाद में है और फिर अर्थ में भी है। और जयसेनाचार्य ने जो अपनी अर्थ लिखा ना गाथा की टीका लिखी, उस टीका में भी उनने सम्यक दर्शन अर्थ किया है। ये गाथा में जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि बोच्छामी संग हादो, मतलब सम्यक्त का अधिकार है, ऐसा पढ़ते हैं कि नमकर कहूँ संक्षेप में सम्यक्त का अधिकार है, तो ये सम्यक दर्शन का अधिकार है, ऐसा हमको लगता है जैसे स्पष्ट उन्होंने कहा है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संदर्भ में मैंने कही है कई बार कि सम्यक्त का मतलब अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता और मिथ्यात्व का मतलब अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता। मिथ्यात्व का मतलब होता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो आज जो प्रत्यय है वो उसको भाववाची बनाने के लिए लगाया जाता है कि मिथ्या में त्वा प्रत्यय लगाया तो मिथ्यात्व बना, सम्यक में त्वा प्रत्यय लगाया तो सम्यक्त्व बना, तो उसे भाववाची बनाया है। तो इसके लिए पुण्य टोडरमल जी ने कहीं कहीं भाव शब्द का भी उपयोग किया है, खासकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में। बोलो ऐसा है कि इस भवतरु का मूल है जानहु मिथ्या भाव। तो वहाँ अकेला उनका उद्देश्य
मिथ्या भाव कह करके मिथ्या दर्शन नहीं है, बल्कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और नीचे वर्णन भी तीनों का किया है, और नीचे की पंक्ति में स्पष्ट लिखा कि संसार का मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तो यहाँ भी यदि हम सम्यक्त का वो अधिकार अर्थ लगाएं तो फिर तीनों का वर्णन हो जाता है, तो वो तो है नहीं। इसलिए उस सम्यक्त शब्द का अर्थ हमको यहाँ सम्यक दर्शन ही लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें प्राकृत गाथा में दूर से भी इसका संबंध नहीं निकलता है। और उनने निकाला है, जैसे नाचार्य ने कहाँ से निकाला है, परमठ विनिच्छयाधिगमम, परमार्थ का अधिगम कराने वाला ये अधिकार में कहता है ना। परमार्थ का अधिगम मतलब सच्ची बात का ज्ञान कराने के लिए मैं ये बात कहता हूं, ऐसा इसका अर्थ है क्लियर। अब वो खुद उनको ये शंका थी मन में, जब उनने इसके अर्थ सम्यक दर्शन किया तो वो खुद ही प्रश्न करते हैं कि यदि आप इसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं मानो तो फिर सम्यक ज्ञान मान लो, क्योंकि अधिगम का सम्यक ज्ञान तो सभी मानते हैं ना। अधिगम माने ज्ञान होता है, ये तो सभी मानते हैं। तो उन्होंने खुद ऐसा लिखा है, वो सब टिप्पणियां मैंने इसमें लिखी हैं, तो एक दफे अपन पढ़ लेते हैं, निकालो। जहां जरूरत पड़ेगी वहीं अर्थ करेंगे, नहीं तो वैसे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपन जल्दी निपटाना चाहते हैं इसको, जिससे गाथा पर आए। इसलिए सम्यक चारित्र युक्त उन मुनिराजों को नमस्कार करके, ये ठीक है, यहाँ 2 नंबर पेज पे, इसलिए सम्यक चारित्र युक्त उन मुनिराजों को नमस्कार करके उनमें ही तन्मय होकर संक्षेप में परमार्थ का निश्चय कराने वाले इस सम्यक्त अधिकार को मैं कहूँगा। ऐसा अर्थ उन्होंने टीका में किया है। ध्यान रहे, इस गाथा में न केवल मंगलाचरण किया गया है, अपितु सम्यक्त अधिकार कहने की प्रतिज्ञा भी की गई है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, यह भी है कि इनमें अरहंत और सिद्धों को नमस्कार न करके उन्हीं मुनिराजों को नमस्कार किया गया है जिनको प्रथमाधिकार की अंतिम 2 गाथाओं में किया गया है। इस गाथा की संगति उन गाथाओं से ही बैठती है। ऐसा तो हम देखते हैं कि अरहंत सिद्ध को नमस्कार करें, उसके बाद में फिर आचार्य उपाध्याय साधु को भी करें। ऐसा भी देखते हैं कि अकेले अरहंत को ही करके रह जाएं, अकेले सिद्ध को ही करके रह जाएं। इस समय साल में अकेले सिद्ध को ही किया, और अरहंत सिद्ध दोनों को करके रह जाएं। लेकिन अरहंत और सिद्ध को तो करें ही नहीं, और आचार्य उपाध्याय साधु को करें, ऐसा बहुत कम मिलता है। लेकिन ये जो मंगलाचरण की गाथाएं बीच बीच में आती हैं, तो पहले अधिकार की समापन में भी जो गाथाएं आई जिन्हें हम अंतिम मंगलाचरण कहते हैं, तो उनमें भी मुनिराजों को नमस्कार किया। और फिर ऐसा कहकर, क्या है जो गाथा ना, तम्मा, ऐसा कुछ शब्द है ना, तम्मा तस्य नमाई, ऐसा कह के सीधा संबंध उनसे जोड़ा है। तम्मा माने इसलिए, तस्मात, तस्य माने उनके समान, उन्हीं आचार्यों को मैं नमस्कार करके ये बात को आगे बढ़ाता हूँ, वो ये बात कहते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कुछ विशिष्ट प्रयोजन उनका उसमें है। ये तो हो गई ना। तस्सा तम्मे नमाई, इसलिए उनको नमस्कार करके इस कथन में पूर्वापर संबंध स्पष्ट ही हो जाता है। और पूर्वापर संबंध बताना तो हमारे आचार्यों की परंपरा पहले से रही है। यद्यपि इस गाथा में
ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जिससे यह अनुभव किया जा सके कि आचार्य कुंद को इस अधिकार का नाम सम्यक दर्शनाधिकार इष्ट था। तथापि आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में परमार्थ का निश्चय कराने वाला अधिगम, ये शब्द ये है, परमार्थ का निश्चय कराने वाला अधिगम का अर्थ सम्यक्त किया है। लगता है इसी आधार पर उन्होंने इस महाधिकार का नाम सम्यक दर्शन अधिकार रखा है। उन्हें स्वयं आशंका थी कि उक्त शब्दों का अर्थ सम्यक दर्शन करने में कुछ लोगों को विकल्प हो सकता है। समझे ना, ये विकल्प शब्द का परिचय अपने मोक्षुओं को ही ज्यादा है, जिसको असली अर्थ में, और लोग तो समझते ही नहीं है। अपन तो कहते विकल्प हो सकता है, माने एक प्रश्न खड़ा हो सकता है चित्त में, है कि ये ऐसा क्यों किया, इसको ही विकल्प कहते हैं। समझिए ना, और बहुत से, मुझे थोड़ा सा विकल्प है तो मन में ऐसा विचार आता है इस तरह से। और ये भाषा बाकी जैन समाज में नहीं चलती है, तो वो लोग जब अपनी सुनते हैं तो सुनते सुनते उनको विकल्प शब्द खटकता है तो कहते हैं आपको विकल्प बहुत आते हैं। उन डॉक्टर साहब को तो विकल्प बहुत आते हैं। क्यों भाई, तुम्हें कहे जाना विकल्प आते हैं बहुत। उन्हें स्वयं आशंका थी कि उक्त शब्दों का अर्थ सम्यक दर्शन करने में कुछ लोगों को विकल्प हो सकता है। ये आवाज ठीक है, इनके बिना ठीक चल रही है। अतः उन्होंने टीका में स्वयं प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया है। उसमें यह भी लिखा है कि इसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं करना हो, क्योंकि वो मैं तो कहूँगा टीका में, फिर भी तुमको विकल्प बना रह सकता है। नहीं करना हो तो सम्यक ज्ञान भी कर सकते हैं। उक्त संपूर्ण प्रकरण मूलता पठनीय है। मतलब आप वहां पढ़ो, काफी लंबा है इसलिए फिर यहाँ नहीं दिया। कहाँ पढ़ो? जयसेनाचार्य की टीका में उस बात को पढ़ो, आपको यदि विशेष विकल्प है तो। महात्मा के कल्याण के लिए जगत में जो भी जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का वर्णन इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में होगा। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन की परिभाषा कहें, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएं, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जयसेनाचार्य अमृतचंद्राचार्य ने जो विवेक से निर्णय लिया, उनने कहा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और इन्होंने कहा सम्यक दर्शन अधिकार। तो ज्ञेय की बात तो बिल्कुल पहली गाथा से ही शुरू करते हैं, तो हर गाथा में वो ज्ञेय अधिकार को बता रहे हैं, मैंने ज्ञेय पदार्थों का स्वरूप बता रहे हैं। सही द्रव्य ज्ञेय है ना, तो उनका स्वरूप बता रहे हैं, सामान्य स्वरूप, विशेष स्वरूप। मैंने वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नाम है जो शांति जी, वो तो पूरा अपने औचित्य को हर गाथा उसके लिए सपोर्ट कर रही है। और सम्यक दर्शन का तो नाम ही नहीं है बीच में। आप देखना सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, कैसे होता है, वो कुछ नहीं। न करुणान योग के हिसाब से, न तरुणान योग के हिसाब से, न दिव्यान योग के हिसाब से नहीं है। समझे ना? लेकिन सबसे बड़ा मजबूत तर्क चरणान योग सूचक को, चूलिका को चारित्राधिकार कहने में रस होने जाना था। और उसको इन दो अधिकारों में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो है, उसको उसमें पहले को ज्ञानाधिकार तो कहा ही जा सकता है बहुत आसानी से। अब दूसरा अध्याय बचता है तो चारित्राधिकार हो गया और ज्ञानाधिकार हो गया, तो संबंध अधिकार उन्होंने उसको कह दिया। ऐसा मैं कह के कोई अपना कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बता रहा हूँ स्वरूप। लेकिन उस संबंध में मतलब ज़्यादा तर्क संगत बात क्या है, वो बात आपके सामने रखता हूँ।
पहले सभी की सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद छठ द्रव्यों को अनेक युगलों में विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे और प्रत्येक की द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों में की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार इस अध्याय की विषय वस्तु ये है। ज्ञान कौन से? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की विषय वस्तु ये है। इस प्रकार यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार 3 अधिकारों में विभक्त है, जो इस प्रकार है। ये जो वर्गीकरण है ना इसका प्रवचनसार का, वेस्टर्न फिलोसफी में भी इसी तरह का वर्गीकरण होता है जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना। जैसे अपने कहते ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, तो वहाँ ऐसे बोलते प्रमाण मीमांसा, प्रमेय मीमांसा, उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द हैं, मेटाफिजिक्स वगैरह ऐसे कोई शब्द हैं। मुझे पूरा उनका सही नाम भी ख्याल में नहीं है और अर्थ भी, इसलिए मैं विशेष कहता नहीं, लेकिन ऐसा वर्गीकरण है वहाँ। इसीलिए प्रवचनसार को उनके यहाँ ज़्यादा महत्व मिला कि उसी दृष्टि में। तो उस हिसाब से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने 6 द्रव्यों का स्वरूप बताना। यूनिवर्सिटी में जैन फिलोसफी डिपार्टमेंट है ना, तो उसमें जैन दर्शन रखने की कोशिश की गई। मतलब हुआ नक्की कि जैन दर्शन को रखा जाए। तो वहाँ उनको कोर्स बनाना था। तो एक प्रोफेसर नंद किशोर नंद कुमार ऐसे कुछ थे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमने ऐसा ऐसा बनाया है। तो शादवाद मंजरी रखी है, वो श्वेताम्बर का ग्रंथ है शादवाद मंजरी। मैं क्यों रखी शादवाद मंजरी? हाँ जी। तो वो बोले कि शादवाद का स्वरूप समझने में, शादवाद अनेकांत जनियों का खास सिद्धांत है, इसलिए हमने शादवाद मंजरी रखी है उसके लिए। मैंने कहा आपने पढ़ी है, देखिए आपने शादवाद मंजरी में क्या वर्णन है? देखिए, उनने किसी ने देखी नहीं, उठा के कभी कुछ नहीं। मैंने कहा उसमें तो द्रव्य संग्रह का विषय है, 6 द्रव्यों का स्वरूप। शादवाद मंजरी नाम है, थोड़ी शादवाद की भी गाथाएं 2-4 दस हुई, लेकिन बाकी वर्णन सब जैसे मैंने नए चक्र में बताया ना कि 1 अध्याय नयों का है, नाम नए चक्र है, और 9 अध्याय बाकी के 12 हैं, 11 अध्याय दूसरे हैं। ऐसे शादवाद मंजरी में भी है। तो बोले मैं कि हाँ, तो आपको ये रखना हो, यानी आप 6 द्रव्यों का स्वरूप पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया किताब पंचास्तिका है। उतना बड़ा नहीं रखना हो तो द्रव्य संग्रह है, और यदि वो नहीं रखना है और आप शादवाद, ये तो आपकी प्रमाण मीमांसा में आएगी, और ये जो उसमें विषय हो तो प्रमेय मीमांसा का है। चलिए ये बात तो ठीक है, फिर हम देखूंगा ले गए। फिर क्या किया भगवान जाने, उन्हें पता नहीं क्या, माने हमको ये समझ में नहीं आता है पूरा, क्योंकि वहाँ जो फिलोसफी पढ़ाई जाती है वो उसी स्टाइल से पढ़ाई जाती है। अब क्या है, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें प्रतिपादित वस्तु स्वरूप जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन का विषयभूत जो भगवान आत्मा है और जिसकी चर्चा समय सार में की जाती है, वह भगवान आत्मा इस प्रवचन सार के द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की पृष्ठभूमि पर ही समझा जा सकता है। ये चीज हमारे पहले ध्यान में होगी तो वो समय सार भगवान का आत्मा समझा जा सकता, क्योंकि समय सार में तो ऐसा वर्णन है कि ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा रूप नहीं है, आत्मा रस नहीं है, आत्मा गंध नहीं है,
ऐसा वर्णन है। तो अब रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि ये पुद्गल एक नाम का द्रव्य है और उसके गुण हैं, और आत्मा में ये नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है आत्मा। तो मेरे कहने का मतलब वहां तो वो यही मान के चलते हैं कि इनको सबको आता है ये, लेकिन हमें जब कोर्स बनाना है तो हमें तो पहले तो ये बढ़ाने के लिए कि आत्मा में रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, ये रूप रस गंध क्या है, ये पुद्गल द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, और फिर काला पीला नीला ये उसकी पर्याय हैं, खट्टा मीठा तरपरा ये उसकी पर्याय हैं। ऐसा द्रव्य गुणों पर्याय का स्वरूप सामान्यता हमें होना चाहिए ना ख्याल में, तो इसलिए कहते हैं समय सार के पहले ये चीजें प्रवचन सार और पंचास्त्री काय का अध्ययन होना चाहिए। माने उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई केवल आप इनको महत्व देना चाहते हैं, लेकिन आप समझो ना उसमें ऐसा ही ऐसा आएगा। देखो क्या लगा है, गुण स्थान नहीं है आत्मा, मागना स्थान नहीं है आत्मा, जीव समास नहीं है आत्मा। तो ये तो सीधे में जीव समास क्या है, गुण स्थान क्या है, मांगना स्थान क्या है, ये उसके ख्याल में नहीं होगा। मांगनाएं कितनी होती हैं, जीव समास कितने होते हैं, गुण स्थान कितने होते हैं, ये उसके ख्याल में नहीं होगा, तो वो कैसे समझेगा। ये तो भाग्य की बात है कि हम लोगों ने तो खासकर जब शास्त्री न्यायाधीश हो गए थे उसके बाद हमको समय सार हाथ लगा, उसके बाद हमें पढ़ा, तो हमारे लिए तो वैसे पढ़ा ही हुआ था पहले, हमारे लिए तो कोई बहुत दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जिनमें बिल्कुल शुरू में आते हैं, और साहब मैंने समय सार पढ़ा और समय सार मेरी समझ में कुछ नहीं आया, कैसे आया, मैंने उसमें अब उसकी जो या तो टीका ऐसी लिखी जाना चाहिए कोई कि जब उसमें लिखा कि गुण स्थान आत्मा नहीं है, तो पहले गुण स्थान को समझाए। तो 14 गुण स्थान होते हैं, फिर उनका व्यक्तिगत स्वरूप क्या है ऐसा समझाएं, फिर मागना स्थान क्या होता है, फिर ऐसा ऐसा समझाएंगे तो एक किताब वो ही बन जाएगी अकेली, समझ ना। क्योंकि वो कोई चीज होती है, गुण स्थान कुछ होते हैं, बस वो समझो वो नहीं है आत्मा।